चीन की नई चाल से हिला अमेरिका का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम। क्या गोल्ड बनेगा डॉलर का सबसे बड़ा दुश्मन? करोड़ों डूबे। क्या शुरू हो चुका है वैश्विक आर्थिक युद्ध? क्या बदलने वाला है आने वाले दशक का पावर बैलेंस? नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल मार्केट प्लस हब पर। आज की यह स्पेशल एक्सप्लेनर रिपोर्ट बेहद अहम है क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस रणनीति की जो सिर्फ गोल्ड या डॉलर तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को प्रभावित कर सकती है। अगर आप समझना चाहते हैं कि आने वाले समय में निवेश की दिशा क्या हो सकती है तो इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें। आखिर पूरा खेल क्या है? हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन का सेंट्रल बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व में इजाफा कर रहा है। कई महीनों से गोल्ड की खरीद दर्ज की गई है। इसके उलट अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में चीन की हिस्सेदारी धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है। इसका सीधा मतलब है डॉलर आधारित एसेट से आंशिक दूरी और हार्ड एसेट यानी गोल्ड की ओर झुकाव। ये बदलाव अचानक नहीं है बल्कि लंबे समय से चल रही रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ये रणनीति क्यों महत्वपूर्ण है? दुनिया की ज्यादातर ट्रेडिंग और रिजर्व डॉलर आधारित है। यदि कोई बड़ी अर्थव्यवस्था अपने रिजर्व स्ट्रक्चर में बदलाव करती है तो उसका असर ग्लोबल फाइनेंस पर पड़ सकता है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसके कदम को अन्य देश भी बारीकी से देखते हैं। अगर यह ट्रेंड बढ़ता है तो अन्य सेंट्रल बैंक भी अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। अमेरिका के लिए संभावित असर क्या हो सकता है? अगर विदेशी निवेशक अमेरिकी बॉन्ड की मांग कम करते हैं तो अमेरिकी सरकार को ऊंची यील्ड देनी पड़ सकती है। इससे कर्ज महंगा हो सकता है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से शेयर बाजार पर दबाव आ सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर प्रभावित हो सकता है। डॉलर इंडेक्स में अस्थिरता बढ़ सकती है। टेक और ग्रोथ स्टॉक्स पर दबाव बन सकता है। यानी ये सिर्फ एक देश की आर्थिक खबर नहीं बल्कि वैश्विक लिक्विडिटी और निवेश प्रवाह से जुड़ा बड़ा बदलाव हो सकता है। गोल्ड क्यों बन रहा है केंद्र में? वैश्विक अनिश्चितता में सुरक्षित एसेट, मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा, किसी एक देश की मौद्रिक नीति से स्वतंत्र, सेंट्रल बैंकों की लगातार बढ़ती मांग, दीर्घकालिक वैल्यू स्टोर। जब भी दुनिया में आर्थिक या राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है गोल्ड की मांग मजबूत होती है। यही कारण है कि कई सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व में गोल्ड का हिस्सा बढ़ा रहे हैं। निवेशकों के लिए क्या संकेत हैं? शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें, डॉलर इंडेक्स और वैश्विक खबरें गोल्ड की चाल तय करेंगी। अगर डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड पर दबाव आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर सेंट्रल बैंकों की खरीद जारी रहती है तो गोल्ड को मजबूत आधार मिल सकता है। पोर्टफोलियो में संतुलन रखें, ओवर लेवरेज से बचें, चरणबद्ध निवेश रणनीति अपनाएं, रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता दें। क्या यह नई आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत है? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम की ओर बढ़ रही है जहां सिर्फ डॉलर का एकाधिकार नहीं रहेगा। यदि गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी जारी रहती है तो आने वाले वर्षों में वैश्विक रिजर्व पैटर्न में बड़ा बदलाव संभव है। ये बदलाव धीरे धीरे होगा लेकिन इसके प्रभाव गहरे और दीर्घकालिक हो सकते हैं। जोखिम भी समझें। यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है और ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड पर दबाव आ सकता है। डॉलर की मजबूती गोल्ड की तेजी को सीमित कर सकती है। इसलिए एक तरफा सोच के बजाय संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। ये जानकारी केवल एजुकेशनल उद्देश्य से दी गई है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आपको क्या लगता है, क्या ये डॉलर युग का धीरे धीरे अंत है या सिर्फ रिजर्व मैनेजमेंट का सामान्य बदलाव? क्या आने वाले दशक में गोल्ड सबसे मजबूत रणनीतिक एसेट बन सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिलती रहे हर बड़ी मार्केट अपडेट। मिलते हैं अगली बड़ी रिपोर्ट के साथ। दीपक सिंह, मार्केट प्लस हब।